रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां पर लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी और हमने लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से सूचित करने का काम किया था, लेकिन वहां पर गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब सीआईडी जांच की तो डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा देने का काम किया। क्या कारण है, क्यों वहां पर इस तरह की गड़बड़ झाला हो रहा है और सब कुछ सही नहीं है, ये तय है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। रिम्स में उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रिम्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आप सबने देखा होगा पिछले दिनों जो दवा की खरीदारी हुई थी, अखबारों में छापा है, कोई हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उसमें भी बड़ा भारी खपला बताया गया था। फिर जिस एडमिशन को लेकर के जो बातें चल रही थी, आप सबको ध्यान में होगा, हमने विधानसभा सत्र में पूरे विषय को मैंने उठाया था और मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखा था। किस प्रकार से एसटी कैटेगरी में लोगों ने गलत तरीके से लोगों ने नाम लिखवाया वहाँ पर, और उसका तो शायद अभी तक कोई पकड़ाया नहीं या जांच ही शायद नहीं हुआ है संभव किया। हमने उस दिन भी देखा, क्योंकि दो भाई बहन बिहार के रहने वाले और साहेबगंज से दोनों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रिम्स जैसे महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराया, क्योंकि किसी के घर बना देने मात्र से वो यहाँ के नहीं हो सकते। एसटी कैटेगरी में वो नहीं आएंगे, क्योंकि एसटी कैटेगरी में वही आएंगे जो यहाँ के खतियानी रैयत होंगे, क्योंकि उनकी माँ, उनके पिताजी, हमने सबको जमा किया था, वो बिहार के रहने वाले थे और सारे लोग। उन लोगों का आधार को भी संभवतः मैंने पत्र में उल्लेख किया था, लेकिन उस तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की सरकार ने। तो मुझे लगता है कि अभी सीआईडी की जांच हो रही है, संभवतः आप उस पर कार्रवाई होगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने एडमिशन गलत लिया उनका नाम तो हटे ही हटे, साथ में जिन लोगों ने उस समय इंटरव्यू लिया है और इस प्रकार से ऑप्शन को लोगों ने छोड़ा है ताकि गड़बड़ कर सके, उनके ऊपर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और उस समय हमने कहा था कि जो इंटरव्यू लेते हैं, हमें याद नहीं है, कोई साहब महिला ही कोई थी, अभी नाम बिल्कुल याद नहीं, अचानक आप लोग पूछ रहे हैं। उस समय हमने उसमें भी हमने पॉइंटेड किया था, भाई आप ऐसा किस प्रकार से अब इंटरव्यू काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नियम है कि जब फॉर्म भरते हैं बच्चे, उस समय उन्होंने क्या भरा है उसी को मान्य होता है। बाद में कुछ भी वो करें और उसके लिए आपने यूं ही छोड़ देंगे, यानी पूरा लेन देन करके लोगों ने किया। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि रिम्स में या झारखंड सरकार में कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब यहाँ के बच्चों का हक, यहाँ के बच्चों का अधिकार को जब छीन रहे हैं, लुटा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि उससे अपने आप को सरकार नहीं बच सकती। हमारे पास आज भी वो सारे दस्तावेज है, कभी कहोगे तो मैं निकाल करके दे सकता हूँ। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसका विधानसभा में भी मैंने विषय को उठाया था, ये सारे विषय। ठीक।